6.35 है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई बी अ सेट ऑफ पेयरवाइज डिसजॉइंट इंटरवल्स इन द लाइन आर। ये हमारे पास क्या है, इंटरवल हैं। ये हमारे पास इंटरवल हैं कि कहाँ से, आर से। आर एक लाइन है जिसको हम रियल नंबर की लाइन कहते हैं। उनमें से ये जो सारे आ रहे हैं इंटरवल आ रहे हैं ए आई से, जिसको हमने शो किया है। ए आई का मतलब क्या है कि A1 A2 A3 A4 इस तरह के ये इंटरवल आएंगे सारे, जो कि किस में कंटेन करेंगे, आर में। शो दैट ए इज़ काउंटेबल, हमने ये शो करवाना है कि जो ए है ये हमारे पास काउंटेबल है। अब पहले इस चीज़ को समझें कि इसमें हमने करवाना क्या है। ए को काउंटेबल प्रूव करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है हमारे पास काउंटेबल करवाने का मतलब कि हम इसका फंक्शन लेंगे किसी के साथ। ए को क्या लेंगे, किसी के साथ फंक्शन लेंगे, और वो जो फंक्शन होगा उसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करवाना है। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा तो वो जो हमारे पास सेट आएगा जिसको हमने काउंटेबल प्रूव करवाना है, वो उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो सेम हो जाएगी उस सेट के साथ, और वो वाला सेट हमने लेना है, डिनमरेबल सेट लेना है। जब उसके साथ वो हमारे वो हो जाएगी, कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी, तो जो हमने सेट काउंटेबल प्रूव करवाना है वो क्या हो जाएगा, डिनेमरेबल हो जाएगा। जब वो डिनेमरेबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, काउंटेबल है। वही पीछे वाली डेफिनेशन यूज़ करके। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। आप प्रॉब्लम 6.35। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ, जो कि क्या है, ए से क्यू में है। क्योंकि हम ए हमारे पास क्या इंटरवल है, ये हमारे पास एक इंटरवल है जो कि इस तरह से कंटेन कर रहा है कि ए आई सच दैट जो हमारे पास आई है वो बिलोंग्स टू आई, इस तरह से ये कंटेन कर रहा है। और ये जो ए है ये क्या है, इसमें ये सब सेट होगा, ए जो होगा सब सेट होगा आर का। यानी इस आर लाइन से ये सारे जो होंगे इंटरवल जो होंगे वो इस आर से आएंगे। और जो Q है हमारे पास वो क्या है, अब हमें पता है, हमने प्रूव करवाया था पीछे थ्योरम में कि जो Q है वो क्या होता है, डिनमरेबल होता है। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि Q हमने लिया था कि वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमने लिया है इसको हम बाइजेक्टिव प्रूव करवा देंगे। तो ए की कार्डिनैलिटी जो है वो Q के साथ सेम हो जाएगी। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए जो है वो डिनमरेबल है, यानी ए भी क्या है, वो काउंटेबल है। और इसको हमने यही काउंटेबल प्रूव करवाना है। where Q represents the set of rational numbers, जो Q है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर ईच इंटरवल इन ए में मौजूद हर इंटरवल के लिए। अब ए में क्या, ए में इंटरवल मौजूद हैं, जिस तरह कि ये देखें, A1 है, A2 है, A3 है, A4, इस तरह के इंटरवल जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह कि हम अगर A1 को लें, हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का इंटरवल हम ले सकते हैं कि ये क्या हो, 0 1 हो, कोई इंटरवल हमने ले लिया, 0 2 हो, 0 3, कोई भी इंटरवल ये हमारे पास होगा। अब ये जो इंटरवल है उसने बोला था कि ये इस टाइप के होने चाहिए कि A1 जो है वो A2 से डिसजॉइंट होना चाहिए। यानी डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। जिस तरह अगर हमने A1 लिया 0 1, तो हमारे पास जो A2 होगा वो हमारे पास 2 3 होना चाहिए, उसमें ये वाले पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। इन दोनों में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। तो फॉर ईच इंटरवल इन ए वी कैन असाइन अ यूनिक रेशनल नंबर यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। हर जो इंटरवल होगा ए, उसको हम एक नंबर जो है असाइन कर सकते हैं क्यू का। इस तरह कि अगर हम यहाँ से एक इंटरवल लें तो उसमें एक जो पॉइंट होगा वो क्यू का मौजूद होगा। दूसरा इंटरवल लें तो एक पॉइंट जो होगा वो क्यू का मौजूद होगा। तीसरा इंटरवल लें तो कम से कम एक पॉइंट जो क्यू का होगा। यानी हर इंटरवल जो लेंगे उसमें क्यू का कम से कम एक पॉइंट जो होगा वो मौजूद होगा। ये इस तरह हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ आई, ये वाला जो लिया था, जहाँ पे जो हमारे पास आई है वो बिलोंग कर रहा है ए से। और जब इसमें से हम कोई इंटरवल लेंगे, यानी ये एक इंटरवल है, कोई भी इंटरवल लेंगे, इसमें से जो उस पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, एनी रेशनल नंबर दैट लाइज विद इन द इंटरवल आई। तो हमें ये एक ऐसा रेशनल नंबर देगा कि जो इस इंटरवल में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक ये हमने इंटरवल लिया है तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट ले लें, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 और 3 ले लेते हैं।
ये हमने एक इंटरवल लिया 1 और 3। अब इसके दरमियान काफ़ी पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमने क्योंकि एक पॉइंट्स की बात हो रही है तो इसमें देखें ये 2 जो है वो इसी से बिलॉन्ग कर रहा है। तो जो 2 है वो हमारे पास क्या है, वो रैशनल नंबर ले सकते हैं कि 2 जो होगा वो Q अब किससे बिलॉन्ग करेगा, Q से। तो इसमें हमें एक-एक नंबर मिल गया जो Q से बिलॉन्ग करता है। तो ये इस तरह का सेट डिफाइन है। अब इसी जो सेट है इसको हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं इसको आसानी से प्रूव करने के लिए, कि हमने फ़ंक्शन ले लिया कि एफ ए बी, ये हमारे पास एक ऐसा फ़ंक्शन है। ए बी कहाँ से आएगा, इस ए से आएगा कि ये हमारे पास इंटरवल है, इसको हम यहाँ क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जो ए बी है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ए बी ले रहे हैं तो इसका मतलब इसको हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। ये फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल पे अप्लाई हो रहा है, और ये जो क्लोज इंटरवल है ये हमारा कहाँ से आ रहा है, इस ए से बिलोंग कर रहा है। अब ये इस तरह अप्लाई होगा क्योंकि क्यू जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी एक पॉइंट है, और ए क्या है, एक इंटरवल है। इसके जब हम इंटरवल लेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट बनाने के लिए क्या किया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो हम इंटरवल लेंगे ये फंक्शन उन पे कंटेन करेगा जो इसके क्या होंगे, मिड मिड पॉइंट्स होंगे। दो नंबर को हम प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमें क्या देता है, मिड पॉइंट देता है। तो इसलिए ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा कि जब हम यहाँ से कोई इंटरवल लेंगे तो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमें मिड पॉइंट देगा। इसलिए ये हमने फंक्शन जो है इस पे ये वाला फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब ये जो फंक्शन है इसमें ए बी जो हमारा ए से आ रहा है, ए प्लस बी बाई 2 हमारा रेशनल नंबर से आ रहा है। द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी नंबर आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो आपको सारे पॉइंट जो होंगे वो क्यू से मिलते जाएंगे। तो इसी तरह हर क्यू के नंबर के लिए पीछे एक इंटरवल मौजूद होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव प्रूव हो जाएगा, जिस तरह के हमने पीछे वाले थ्योरम में किया था या जिस तरह बुक में प्रूव हुए हैं। सेट ऑफ क्यू इज़ काउंटेबल। सेट ऑफ क्यू जो है वो काउंटेबल है क्योंकि वो डिनेबरेबल होता है और काउंटेबल होता है। और जो ए है इसकी कार्डिनलिटी अब क्यू के साथ क्या आ गई है, सेम आ गई है। यानी कि जो ए है उसकी कार्डिनलिटी है वो क्यू के साथ क्या है, सेम है, क्योंकि जो ए है वो क्या है, डिनेबरेबल है, और जो क्यू जो है वो डिनेबरेबल है और उसकी कार्डिनलिटी ए के साथ सेम आ गई है। और ये जो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया है, इसलिए कार्डिनलिटी सेम आ गई है। तो ए भी क्या हो गया है, डिनेबरेबल, और हर जो डिनेबरेबल सेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल। सो इसलिए हम कह सकते हैं सो ए इज़ आल्सो काउंटेबल। तो ए क्या हो गया, काउंटेबल, क्योंकि बिकॉज इट हैव सेम कार्डिनलिटी एज क्यू। तो इस तरह से आप इसको जो है वो जनरल प्रूफ जो है वो इस तरह आप करवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो फंक्शन हमने लिया है इसको हम 1 to 1 और ऑन टू प्रूव करवा के भी हम इसको बाइजेक्टिव प्रूव करवा सकते हैं। तो वो भी हम साथ किया है कि 1 to 1 हम किस तरह, यानी यहाँ तक अगर आप एक कर दें तो तब भी इसका प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप इस तरीके से करना चाहें 1 to 1 लेके और ऑन टू लेके, जिस तरह से हमने पीछे वाले कुछ क्वेश्चन में किया था, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लेट हम क्या करेंगे, दो फंक्शन जो होंगे वो इक्वल लेंगे और हमने इनकी इमेज को इक्वल प्रूव करवा देना है। ये दो फंक्शन हमने इक्वल लिए और ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि जब हमारे पास ए बी पे कोई इज़ डिफाइंड एज, कि ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि जहाँ पे जो इंटरवल लेते हैं तो ये हमें देता है ए प्लस बी बाई 2, यानी उसका मिड पॉइंट देता है। तो इनको यहाँ पे इंटरवल ही ले लें, ये इंटरवल होंगे क्योंकि ये पॉइंट इसमें इंक्लूड हो रहा है। अब ये जब इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या देगा, ए प्लस बी बाई 2 देगा, ये भी सी प्लस डी बाई 2 देगा। तो आप देखें यहाँ पे हमने दो फंक्शन इक्वल लिए और उसने हमें क्या दे दिए, इमेज इक्वल दे दी है। या इस तरह भी ले सकते हैं, 2 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ए प्लस बी सी प्लस डी भी आ जाता है। यहाँ तक भी कर लें तब भी ठीक है, ये कर लें तब भी ठीक है कि हमने दो फंक्शन लिए हैं और उनकी इमेज जो है वो भी हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। जिस तरह के हमने पीछे ये लिया था कि अगर हम एफ ऑफ एक्स लें, एफ ऑफ, और ये इक्वल हो एफ ऑफ वाई के, और ये फंक्शन ऐसा हो कि 1 दे और ये हमें वाई 1 दे, तो अगर हम दो फंक्शन इक्वल लें तो हम उनकी इमेज इक्वल आते हैं, तो ये फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 होता है। या दूसरे अल्फाज में हम क्या, या ये भी कह सकते हैं कि ये दो फंक्शन अगर इक्वल ना हो तो फिर इनकी इमेज भी इक्वल ना आए तो तब भी ये 1 to 1 हो सकता है। तो इस तरह भी प्रूव करवा सकते हैं और इस तरह भी ले सकते हैं। तो ये 1 to 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू प्रूव होने के लिए या तो आप पीछे की तरफ इसको रिवर्स कर दें तब भी ये ठीक हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, या दूसरे तरीके से आप सिर्फ इतना लिख दें, ये एक लाइन लिख दें कि हमारे पास हर
सी डी के लिए हमारे पास एक ए भी मौजूद होगा कि जब उस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें सी डी मिलेगा, तो तब ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सॉरी, ये सी प्लस डी यानी उसकी जो इमेज होगी ए प्लस बी। अब देखें, फॉर एवरी ए प्लस बी बाई टू, हर ए प्लस बी बाई टू यानी हर इमेज के लिए जो कि क्यू से बिलोंग करेगी, ये क्या होगी, इसकी इमेज होगी। फॉर एवरी इमेज बिलोंग्स टू क्यू, फॉर एवरी ए प्लस बी बाई टू बिलोंग्स टू क्यू, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए, हर इमेज के लिए एक प्री इमेज मौजूद होगी सच दैट, इस तरह कि जब हम इस जो हमारे पास प्री इमेज होगी उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वो इमेज मिल जाएगी। तो यही हम कहते हैं कि ऑन टू क्या होता है कि हर प्री इमेज के लिए पीछे एक इमेज मौजूद होती है। तो हर प्री इमेज के लिए हमें क्या मिल रही है, एक हर इमेज के लिए हमें पीछे एक प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया है। तो इस तरह ये फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। बाइजेक्टिव होगा तो नीचे आप लिख देंगे कि इस ये क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी सेम हो जाती है क्यू के साथ, इसलिए ए जो है वो काउंटेबल हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं ताकि इसको और आसानी से समझ सकें। ये हमने एग्जांपल लिया है, इन ए लिया है, जिसमें जो हमारे पास इंटरवल इंक्लूड है 0 1 2 3 4 5, ये क्लोज इंटरवल है। और ये देखें ये सारे क्या हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। इसी तरह हमने क्यू ले लिया है जिसमें 0.5 है, 2.5 है, 4.5, क्योंकि ये रेशनल नंबर का सेट है तो हमने ये वाले पॉइंट्स ले लिए हैं। इस तरह ही आगे चलते जा रहे हैं। अब फंक्शन हम अप्लाई करेंगे जो कि हमने देखा कि यहाँ पे कोई इंटरवल लेंगे तो उसका मिड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पहला इंटरवल लिया 0 1, तो 0 1 0 प्लस 1 बाई 2, तो हमारे पास 0.5 आ गया। अब ये जो 0.5 है ये क्यू में बिलोंग करना चाहिए, ये देखिए 0.5 आ रहा है। तो इस इंटरवल की हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, यानी ये जो है वो इसके साथ क्या कर दिया, मैप कर गया। फिर हमने सेकंड इंटरवल लिया 2 प्लस 2 3, उसको हमने मैप करवाया तो 2 प्लस 3 बाई 2, ये 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड इंटरवल ये इसके साथ मैप कर गया। इसी तरह हमने 4 5 लिया तो इसका हमारे पास 4.5 आ गया, तो इसका मतलब है ये जो 4.5 है ये इसके साथ मैप कर गया है। इस तरह आप बाकी लेते जाएंगे इसमें इंटरवल, तो हर जो इंटरवल होगा उसका कोई ना कोई पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर इंटरवल जो इसमें मौजूद है उसके लिए हमारे पास इधर एक इमेज मौजूद है, और हर इधर इमेज के लिए हमारे पास पीछे प्री इमेज मौजूद है। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास फंक्शन है ए क्यू, ये क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। बाइजेक्टिव होने की वजह से जो ए है उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम हो जाती है क्यू के साथ, और हमें पता है क्यू जो है वो एक काउंटेबल सेट है, इसलिए हमारे पास ए भी क्या है, काउंटेबल हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर एग्जांपल के ज़रिए प्रूव कराना तो इस तरह प्रूव करवा सकते हैं, अगर इस मेथड से करवाना हो तब भी प्रूव करवा सकते हैं, अगर आप जनरल प्रूफ इस तरह करवाना हो तो तब भी तीनों तरीक़ों से आप इसको प्रूव करवा सकते हैं।